जितना आप हिंदू मुसलमान रहते हैं उतना बेहतर बनने से बच जाता है। क्या उसका भी बेहतर बन जाना बेहतर नहीं होगा? अगर बेहतर होगा तो हमारे प्रयास उसी फ्रेम में क्यों बेहतर बनने के हैं या होंगे? अगर बेहतर बनना है तो हम बेहतर बने। हिंदू मुसलमान एक मत ही तो है, लेकिन इंसान तो सच्चाई है कि वह मत नहीं, वह एक जैविक एंटिटी है। उसकी ज़रूरतें हैं जो एक जैसी हैं। जब वह अपने जीवन के उन गलियों से गुजर रहा था जब उसके अनुभव कम थे, तो उस वक्त ये मत किसी व्यक्ति के विचार या किसी समूह के विचार उसे लाइट देते थे। लेकिन उसके स्वयं के ज्ञान के बाद जब वो लाइट मध्यम पड़ रही है, विज्ञान ने या विशेष ज्ञान ने जब उसके पुर्जे पुर्जे को खोल दिया है, तो उसके बाद भी अगर आप उसी मत के अंदर रह करके सहमत हो जाते हैं, तो यह सहमति कैसी और क्यों है? इसके पीछे का एजेंडा क्या है? मत क्या है? विचार। देश काल परिस्थिति को समाधान देता हुआ कोई व्यक्ति, निश्चित तौर पर वो महापुरुष था, लेकिन वह व्यक्ति, वह बुद्धि जो देश काल परिस्थिति से ऊपर ब्रह्मांडीय या वैश्विक या मानवीय समस्याओं, उसके संघर्षों को समाधान देता है, वह क्या है? वह शाश्वत है, वह सनातन है। हमारी दिक्कत क्या है? जब हम एक मत से जुड़ जाते हैं या कन्विंस हो जाते हैं और उसी मत को जीवन मान लेते हैं, उसी में सारे सार सर्वस्व हमें दिखाई देने लगते हैं और दूसरा मत थोथा, तो यह मत आग्रह बन जाता है, जिसे हम मताग्रह कहते हैं। यह मताग्रह एक द्वंद्व है। इसी मत प्रेरित विश्वास से हम हिंदू हो जाते हैं, हम मुस्लिम हो जाते हैं, हम मार्क्सवादी हो जाते हैं, हम उदारवादी हो जाते हैं, हम पूंजीवादी हो जाते हैं, हम नक्सलवादी हो जाते हैं। वाद मतलब दर्शन, विचार, वो देशकाल परिस्थिति में समाधान ही था, लेकिन अब वो समाधान नहीं है, वह संघर्ष है। इसलिए मत से ऊपर होना, मत से ऊपर होना है, मतांतरों से ऊपर होना है। जब आप मत से ऊपर उठ जाते हैं, मत के अंतरों से ऊपर उठ जाते हैं, मत को दृष्टिकोण मान लेते हैं, जो व्यक्ति जहां बैठा है वहां से चीजों को देख रहा है। जब आप 360 डिग्री पर घूम करके हर व्यक्ति बन करके अपने विचार को गंगा स्नान कराने लगते हैं, उसका शुद्धिकरण करने लगते हैं, उसके मल को छालित करने लगते हैं और अपने को ऊर्ध्व रेखा स्थिति में ले जाते हैं या मूल में घुसने का प्रयास करते हैं, तो वह मूल में आपको इंसान बना देती है। इंसान मतलब कि अब हमारे बीच किन्हीं भी आधारों पे कोई अंतर नहीं रहा। हाँ, जैसा तुम जीते आए हो, जैसा तुम करते आए हो, जैसा सोचते आए हो, हाँ वो तुम्हारी संस्कृति है, उसमें तुम सुविधा महसूस करते हो, आराम महसूस करते हो, वह प्रेयस है।
किंतु वह मानव जाति के लिए श्रेयस है कि नहीं है, यह दर्शन ही सनातन है। हमें बैठना है, हमें संवाद करना है, हमें संवाद के माध्यम से समाधान निकालना है। किसका? संघर्ष का। संघर्ष क्या है? द्वैत है। मैं हूं, तुम हो। जब हम ये सोचते हैं तो मैं और तुम, अलग अलग मैं और तुम धारण करने लगता है, और वह धारणा द्वंदात्मक होती है और वो संघर्ष की जड़ बनती है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम दोनों इंसान हैं, हमारी ज़रूरतें एक जैसी हैं, हम एक जैसे सोच सकते हैं, क्यों? कि हमें श्रेष्ठतम की तरफ बढ़ना है, स्वाद की तरफ नहीं, सेहत की तरफ। तब जा करके हम इंसान बनते हैं। जब हम इंसान बन जाते हैं तो उस वक्त मुझे लगता है कि अभी हम न्यूनतम इंसान बनते हैं। इंसान बनने की एक प्रक्रिया है। अब एक आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप इंसान की न्यूनतम योग्यता पूरी करते हैं। अब धीरे 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 इंसान को भी बेहतर इंसान बनाने का प्रक्रम चलता है। वह प्रक्रम क्या है? जैसे कि इंसान दूसरी प्राणियों को अपना भोजन बना रहा है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो जीवन के विरुद्ध जा रहा है। अब उसे दूसरे प्राणियों में भी अपने को देखना है, मतलब कि इंसान और बेहतर बनता जा रहा है। और ये और बेहतरी जो है, मानव से महामानव की यात्रा है, और यही सनातन है। इसके अतिरिक्त सनातन को कुछ भी अगर बताया जा रहा है तो वह अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने का मत ही है। उस पर सहमति बनाने का प्रयास करना सत्ता का स्रोत हो सकता है, सहानुभूति का स्रोत हो सकता है, समाधान का स्रोत नहीं हो सकता।